जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भाइयों, आपकी सेवा में मैं फिर से हाजिर। ये हमारे जैक्सन भाई हैं दिलशाद गार्डन से। ये भाई पूछ रहे हैं कि मुझे गुरुजी जैनखा बाबा की सेवा बताओ। भाई, जैनखा बाबा की सेवा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। उन बातों पर मेरी पे ध्यान देना। आप जैनखा मीरा की सेवा करते हो तो सही से ध्यान देना। आपको मीरा के, जैनखा के आपको दर्शन होंगे। आपके कुल के जो देवता होंगे उनके भी दर्शन होंगे। जो आपके मित्र हैं वो भी आपको दर्शन देने लगेंगे। आपको मैं ऐसी सेवा बताऊंगा। तो आपको जैनखा बाबा के साथ में कितनी शक्तियां आपको मिलने वाली हैं, जैनखा बाबा के साथ में कौन कौन चलता है, कौन कौन शक्तियां बाबा जैनखा के प्रसन्न होने से स्वयं आपके पास आ जाएंगी, वो शक्तियां भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को सुने और जो मैं आपको बातें बताऊंगा उन बातों को मेरे को फॉलो करना। क्योंकि आपने कहा है, ये जैक्सन भाई बता रहे हैं कि मैं अमरोए, जलेसर, गामखेरा तीनों जगह मैं दर्शन कर रहा हूँ और बार बार कर रहा हूँ और मुझे दर्शन नहीं हो रहे। और मैं दिलशाद गार्डन में भी गया हूँ जहाँ मीरा जैनखा बाबा की दरगाह है। तो भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैक्सन भाई सुने ध्यान से। आप कहीं कोई गंदी आपकी संगत तो नहीं है। जो आपकी कोई संगत गलत हो उसे छोड़ दो। आप कुछ गंदी कोई चीज तो नहीं खाते, खाते हो तो छोड़ दो। आप कहीं दारू तो नहीं पीते हो, पीते हो तो छोड़ दो। आप कहीं गलत संगत में तो नहीं हो, अगर हो तो छोड़ दो, क्योंकि आप बाबा की जैनखा की सेवा कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम गलत करें या सही करें, देव को क्या फर्क पड़ता है, देव को तो सेवा से मतलब नहीं, ये गलत है। आपका पहले तो भाव ही गलत है, तो आपको देव कैसे प्राप्त होगा? आपको देव शक्ति कैसे प्राप्त होगी? उस देव की भक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि आपके विचार ही गलत हैं। पहले आप अपने आचार विचारों को सुधारो। हमें आचार विचार सुधारने की बहुत जरूरत है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आप अपने आचार विचारों पर ध्यान दो। आप किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना है। अगर आपके मन में कभी कोई भाव गलत आता है तो आप उसे, बहन के रिश्ते को तुरंत मन में भाव बनाओ कि नहीं, ये मेरी बहन है। ऐसे अगर प्रतिदिन आप भाव बनाओगे तो वो आपकी मन की भावना ईश्वर तक पहुंचती है। आपकी मन की भावना को ईश्वर हमारे सुनते हैं और वही ईश्वर हमें अंश प्रदान करते हैं। आपके मन में कभी गलत भावना, कभी विचार आएंगे नहीं। आप कुछ दिन के लिए अपने मन में जब भी विचार आए तो वहां बहन का, माता का नाता कायम करो। आपके अंदर ईश्वर तत्व जागृत हो जाएगा। आपके अंदर गलत भाव आना बंद हो जाएंगे। तो उस दिन समझ लेना कि आपको देव की प्राप्ति होगी, आपको देव के दर्शन होंगे, आपको देव मिलेगा, 100% मिलेगा। उसी दिन मिलेगा, जब तक आपको देव के दर्शन तो नहीं होंगे। हाँ, अगर आप देव की भक्ति करते करते अगर ये काम कर रहे हो तो आपको भूत के दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि भूत आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि देवताओं के पास भूत की कमी नहीं होती। वो किसी न किसी अपने ऐसे भूत को भेज देगा जो आपका जीवन नरक बना देगा, आपका जीवन नरक बना देगा। अगर आप ऐसे कोई काम करते हो तो देवता की सेवा मत करो भाई। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं दर्शन कर रहा हूं,
बाबा की सेवा कर रहा हूँ लेकिन दर्शन नहीं हो रहे, आपका कहीं न कहीं तो आचार विचार गलत है। अगर गलत है तो छोड़ दो, आप गंगा जाओ, गंगा स्नान करो, वहां जाके नहीं है, माँ गंगा पर बैठ के प्रतिज्ञा लो कि हे गंगा मैया, मैं अपने कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता, अपने माता पिता, अपने हिंदू धर्म को, अपने सभी ऋषि मुनियों को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं कि मैं आज से कोई भाव अपने मन के अंदर गलत नहीं बनाऊंगा, कोई मेरे अंदर भाव गलत नहीं आएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पत्नी को छोड़ देना, नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप उन बातों पर ध्यान दो। मैं आपको कह रहा हूं आप गलत कहां होते हो, वहां से हट जाओ। अगर आप हट जाओगे तो आप ईश्वर के हो जाओगे। वहीं संकल्प करना है गंगा पे बैठ के, हे गंगा मैया, मैं अपने समस्त पूर्वजों को साक्षी मानकर, गंगा माई को साक्षी मानकर, अपने सभी ऋषि मुनियों को साक्षी मानकर, प्रभु श्री विष्णु हरि को साक्षी मानकर जो त्रिलोकी हैं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अब कभी भी अपने मन के अंदर ऐसा भाव नहीं बनाऊंगा। और सभी देवताओं से प्रार्थना करना कि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर कभी कोई ऐसा भाव ना आए। मेरी पत्नी को छोड़कर सभी मेरी माताएं और बहनें हैं, कभी मेरे अंदर गलत भाव नहीं आए, कभी मेरी कोई आत्मा इधर उधर ना हो। मैं बस ईश्वर तत्व में आज से रहूंगा। तो आपको देव की, आधे देव की प्राप्ति, वहीं से देव भक्ति आपको वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से मिलना आपको देव भक्ति स्टार्ट हो जाएगी और आपकी शक्तियां आपका हाथ पकड़ लेंगी। उसके बाद में आपको बाबा जैन खा के पास जाना है और बाबा जैन खा से प्रार्थना करनी है और बाबा मीरा जैन खा के चौखट से मिट्टी लेके आनी है। मीरा जैन खा की चौखट से थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है। उस मिट्टी को, लोग कहते हैं कि मीरा जैन खा मुसलमान है, आप यही बात मेरी अजमा के देख लेना। एक भगवा कलर का कपड़ा लेना जो संत महात्माओं का होता है, चरण खड़ामू लेना जो महात्माओं को होते हैं, ठीक है, और बाबा के स्थान पे लगा के और ले आना। उस मिट्टी को अपने सर पर रख के ले आना, ये समझ के लाना, मिट्टी मत लेके आना कि मैं मीरा जैन खा बाबा को लेके जा रहा हूँ, मीरा जैन खा बाबा की सेवा करूँगा। हे बाबा, मैं सेवा करने के लिए लेके जा रहा हूँ। कोई अपने अंदर भक्ति का या किसी भक्त का भाव मत बनाना, सिर्फ एक सेवादार का भाव लेके जाना और सेवादार के भाव से मीरा जैन खा बाबा को उनके मठ से लेके आना, फिर उनकी सेवा करना, फिर उनकी सेवा करना। देखो आपको मीरा जैन खा कैसे प्राप्त होंगे। 40 दिन की मीरा जैन खा बाबा की सेवा उठाओ, दोनों के नारियल विराजमान करो घर पे आने के बाद में, और मीरा जैन खा बाबा के दोनों के खड़ामू रखो, दोनों एक ही चौकी विराजमान कर लो दोनों की। 2 लोटा जल के 2 नारियल मीरा जैन खा बाबा के दोनों को विराजमान करो और दोनों नारियल पे भगवा कलर का कपड़ा उड़ाओ जो संत महात्माओं का होता है, और मीरा जैन खा बाबा का आह्वान करो, गंगा जल छिड़को वहाँ पर, और मीरा बाबा जैन खा बाबा को दोनों टाइम भोग लगाओ, मीठे से, बतासे से, फल से, फूल से, जो आप अर्पण करना चाहते हो। दूध, दही, मक्खन, घी, सब कुछ देव स्वीकार करता है, सब कुछ स्वीकार करता है। वो सबसे ज्यादा क्या स्वीकार करता है कि अपने आप को ही देव में समर्पित कर दो, अपने आप को देव में समर्पित कर दो। मेन तो सब कुछ यही है कि आप देव पर स्वयं समर्पित हो जाओ। स्वयं समर्पित तो होकर देखो,
आपको बाबा के दर्शन होंगे, उस माँ भगवती कालिका के दर्शन होंगे, अपने पितरों के दर्शन होंगे और अपनी कुल की देवी के दर्शन होंगे। आप अगर मीरा जैनखा बाबा की सेवा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मीरा बाबा के जोड़ा चढ़ाने हैं। 5 जोड़ा मीरा बाबा के और 5 जोड़ा जैनखा बाबा के। 5 जोड़ा मीरा बाबा के और 5 जोड़ा जैनखा बाबा के और 5 जोड़ा माता कालिका के प्रतिदिन चढ़ाने हैं। उसके बाद में जो आपके देव हैं, आप यहाँ कोई देवी पूजती है, आप उसके भी जोड़ा चढ़ाओ। कोई देव पूजता है, उसके भी जोड़ा चढ़ाओ। लेकिन भाई यहाँ पर कोई अपना भाव बकरा मुर्गा का मत बनाना, ना ही प्याज लहसुन खाना है, ना ही घर में ऐसी कोई भी चीज घर में 41 दिन तक आनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को खाते हो और बाबा की सेवा करते हो तो इन चीजों को छोड़ दो। इन चीजों को छोड़ दो, आपको देव प्राप्त हो जाएगा। मीरा जैन का नहीं प्राप्त होंगे, आपको ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी। वो मीरा जैन का मिलेंगे आपको जो संत रूपी शक्ति मिल जाएगी। ये हमारे सनातनी 2 शेर हैं, मीरा जैन का बाबा। आप इनकी सेवा तो करके देखो, आप इन पर नौछावर तो होके देखो, अपने आप को इनके चरणों में रख के तो देखो, बाबा आपका कैसे हाथ पकड़ता है, कैसे आपको अपने में रमा लेता है। आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ बाबा जैन का ही नजर आएगा। जिधर देखोगे बाबा जैन का ही नजर आएगा। वो मेरा ऐसा देव है, ऐसा देव है, अगर एक बार रात को जगते समय, जगने के बाद में एक बार भी उसका नाम ले दिया जाए तो एक बार में ही पास आके खड़ा हो जाता है। इतना लाड दुलार करता है वो, एक बार में ही पास आके खड़ा हो जाता है, कह देता है मैं तेरे पास आ गया हूँ, बता क्या काम है, कैसे परेशान है। ऐसा भाव बनाओ देवता से, प्रतिदिन उससे बात करो। मीरा जैनखा से प्रतिदिन बात करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा घंटा प्रार्थना करो, आह्वान करो उनका। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो अपने माँ बाप को गुरु बनाओ। अगर आपकी किसी गुरु में दिलचस्पी है तो गुरु बनाओ। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, गुरु बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि गुरु बनाने के बाद में गुरु को छोड़ते हैं बहुत गलत होता है। सारे अपने मन के मान जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो अंदर आत्माओं में हमारे में भाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप गुरु बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा भक्ति का भाव जहाँ हमारे अंदर गुरु तत्व विराजमान हो जाता है तो हमारे अंदर भक्ति आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ईश्वर गुरु तत्व को जरूर स्वीकार करता है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन पे मैसेज पे कैसे भी बात कर सकते हो। और मेरी वीडियो को जितने आपके पास ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में मेरी वीडियो डालो, क्योंकि जो भी भाई कुछ चाहता है, जो भी भाई बाबा की सेवा चाहता है, जो भी भाई बाबा की सेवा करना चाहता है, उस तक मेरी वीडियो पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक मेरी वीडियो पहुंचाओ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।